नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीदेव क्लासेस में। आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से समस्या खड़ी करते हैं, कक्षा में अधिगम को बहुत ही प्रभावित करते हैं और उस पूरी कक्षा को कक्षागत रूप से नहीं चलने देते हैं। ऐसे बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है या जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, जैसे चोरी करना और झूठ बोलना। नेक्स्ट है, देखिए कि वैलेंटाइन ने क्या परिभाषा दी है समस्यात्मक बालक के बारे में। वैलेंटाइन ने कहा है, समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। सामान्य न होने के कारण क्या हो रहा है, असामान्य हो रहा है। तो इस प्रकार से असामान्य व्यवहार में जैसे कक्षा में समस्यात्मक बालक बैठा रहता है तो सभी को परेशान करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, गाली देता है, असामाजिक शब्दों का प्रयोग करता है, साथ में चोरी करता है। तो समस्यात्मक बालकों के प्रकार हम देखते हैं। समस्यात्मक बालकों के प्रकार में देखिए आप, समस्यात्मक बालक के प्रकार, चोरी करने वाले। कौन से बालक? चोरी करने वाले। तो अब कक्षा में क्या होता है कि बालक क्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये प्रवृत्ति इस प्रकार से हो सकती है कि चोरी करना उसके सामाजिक अधिगम में, सामाजिक करण में उसको किसी ऐसी स्थिति में रहा है, जिससे ऐसे परिवेश में रहा है, ऐसे सामाजिक वातावरण में रहा है जहाँ चोरी करना आम बात हो, तो वो बालक उस चीज़ को करेगा। तो इसको चोरी करने की प्रवृत्ति वाले समस्यात्मक बालक होते हैं। झूठ बोलने वाले होते हैं समस्यात्मक बालकों के प्रकार में। क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद न करना, आक्रमणकारी व्यवहार वाले बालक, और विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, और भयभीत रहने वाले बालक, ये समस्यात्मक बालकों के प्रकार हैं। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद न करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि छोटे बालकों को तंग करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले, अब हम देखते हैं कि चोरी करने वाले बालक जो है उनके बारे में, कि चोरी करने वाले बालक, चोरी करने का कारण क्या होता है। तो चोरी करने का जो कारण है, अन्य विधि से अपरिचित है, साहस दिखाने की भावना, अज्ञानता, चोरी की लत, आवश्यकता की पूर्ति, या माता पिता की अवहेलना, या उच्च स्थिति की इच्छा, या आत्मनियंत्रण का अभाव। तो ऐसा करने का कारण क्या है कि बालक का साहस दिखाने की भावना होती है, ज्ञान होता है, और चोरी की लत लग जाए, उसके सामाजिक वातावरण से, सामाजिक वातावरण जो है उसका पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ हो, समाज में ऐसे बच्चों से या ऐसी व्यवस्था या ऐसी कुबाध्यता या कुप्रचार प्रसार है कि जिससे उस क्षेत्र विशेष के बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा पहली बार चोरी करता है और उसको समझाया नहीं जाता है, नैतिकता की बात नहीं सिखाई जाती है, तो धीरे धीरे वह चोरी करने लग जाता है और वो उसकी आदत बन जाती है। फिर अब हम देखते हैं उपचार कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें, ऐसे बालकों का उपचार कैसे किया जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसे बालकों के ट्रीटमेंट के संबंध में, तो बालक में आत्मनियंत्रण भावना की विकास करना चाहिए। उस बालक को आत्मनियंत्रण की भावना का विकास उसमें होना चाहिए, उसकी आत्मनियंत्रण भावना का विकास उससे करना है। नेक्स्ट है, विद्यालय को बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। तो माता पिता को क्या करना चाहिए कि विद्यालय के लिए कुछ धन देना चाहिए। कैसे? उसके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, जैसे कि पेंसिल है, रबर है, पेन है, कॉपी है। ये दूसरे बच्चों पर देखकर उसके मन में संवेग आते हैं कि ऐसी पेन मैं खरीदूं और ऐसा बॉक्स मुझे खरीदना है, ऐसा
टिफ़िन बॉक्स मुझे खरीदना है। जब वो नहीं खरीद पाया, माता पिता इसे धन नहीं दे पाएंगे, तो वो उससे स्वाभाविक सी बात से धीरे धीरे उसकी परिस्थिति बस वो चोरी करने का प्रयास करेगा। बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। उस बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बालक की अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए। बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। यदि उसकी उचित आवश्यकताएं पूरी होगी तो वो चोरी नहीं करेगा। बालक को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों व सम्मानों की शिक्षा देनी चाहिए कि ये आपका इस प्रकार से अन्य व्यक्तियों के अधिकार हैं, इससे सम्मान मिले हुए। मूल कर्तव्यों की बात करनी चाहिए, उसे नैतिकता की शिक्षा देना चाहिए। बालक को उचित अनुचित कार्यों का अंतर बताना चाहिए। बालक को क्या करना चाहिए, उसमें जो बालक है उसको उचित अनुचित बातों के बारे में उसको जानकारी देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। अब झूठ बोलने वाले बालकों के बारे में हम देखते हैं कि झूठ बोलने वाले बालक, झूठ बोलने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। आप देखिए, झूठ बोलने के बालकों में मनोविनोद, दुविधा, वफादारी, प्रतिशोध, मिथ्याभिमान, भय और स्वार्थ, ये झूठ बोलने के कारण है। कि मनोविनोद हो, ज़्यादातर उसमें दुविधा हो, वफादारी नहीं हो, प्रतिशोध हो, मिथ्याभिमान हो, भय हो, स्वार्थ हो, इस प्रकार से बालक झूठ बोलते हैं। बोलने को जो वो झूठ बोलते हैं, उन बालक के उपचार में बालक को ये बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ बोलने से कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि झूठ हमेशा कुछ ही समय के लिए होता है, उसके पीछे का जो सत्य है वो निकल कर आ ही जाता है। इसलिए उस बालक को समझाना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बालक को बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बालक में नैतिक भावना का विकास करवाना चाहिए, विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक से बात न करके, उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए। तो धीरे धीरे वह झूठ बोलने से दूर चला जाएगा, सत्य बोलेगा। जब भी उसको नैतिकता की भावना का बात करेंगे, सोच विचार कर बोलने के लिए कहेंगे और सोच विचार कर बोलेगा तो वह झूठ नहीं बोलेगा। बालक की ऐसी संगति और वातावरण में रखना चाहिए जिसकी झूठ बोलने का अवसर न मिले। बालक से उसका अपराध स्वीकार कराकर उसे फिर कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। सत्य बोलने वाले बालक की निर्भयता और नैतिक साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। क्रोध करने वाला बालक को देखिए आप, क्रोध व आक्रमणकारी व्यवहार, साधारणतः क्रोध और आक्रमणकारी व्यवहार का साथ होता है। क्रो एंड क्रो मानते हैं कि क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है, कि क्रोध आता है तो आक्रमणकारी हो जाता है बालक। तो क्रुद्ध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार को मिटाने के लिए या के मुख्य स्वरूप में मारना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोंचना, तोड़-फोड़ करना, वस्तुओं को इधर-उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग करना, स्वयं अपने शरीर को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, इस प्रकार के कारण होते हैं। तो क्रोध आने के कारण क्या-क्या हैं? केसेस ऑफ एंगर, बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना, बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या होना, बालक के खेल, कार्य या इच्छा में बाधा पड़ना, तो उसको क्रोध आता है। बालक को किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकना, बालक की किसी वस्तु का छीन लिया जाना, बालक का किसी बात में निराश होना, बालक के कार्य में, व्यवहार में निरंतर कोई दोष निकालना, बालक को किसी कार्य करने में असमर्थ होना, बालक के किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना, बालक पर अपने माता पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव पड़ना, ये जेनेटिक हो सकता है। और कुछ परिस्थिति बस निर्मित होते हैं क्रोध, जैसे बालक को बार बार चिढ़ाना, उसको कुछ कहना या उसकी वस्तु उसको कहीं जाने से रोकना, तो इस प्रकार से फिर बालक में क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। अब है उपचार कैसे किया जाए। बालक के रोग का उपचार या स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए, देखिए आप, बालक को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की सलाह देनी चाहिए। पहले तो बालक को आप सलाह दीजिए कि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए, कि कोई अनुचित बात हो तो ही क्रोध करना चाहिए, बार बार क्रोध नहीं करना चाहिए। बालक के क्रोध को व्यक्त करके नहीं, वरन शांति से शांत करना चाहिए। जो बालक का क्रोध है, अगर वो क्रोध करता है तो आपको उस पर क्रोध नहीं करना है, शांति से उसके क्रोध को नियंत्रण करना है। बालक के खेल, कार्य आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालनी चाहिए। बालक अगर खेल रहा है अच्छे से तो उसको खेलने देना चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे सामाजिक स्थिति में ऐसा होता है कि अच्छा बच्चा खेल रहा है तो उसको परेशान किया जाता है, उसके खिलौने को लिया जाता है और लेकर उससे छीन कर उसको परेशान किया जाता है और हाथ में पकड़कर हाथ अपना ऊपर ले जाते हैं और फिर उस बालक को वो लेने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में फिर उसको क्रोध आता है। बालक के खेल कार्य आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालना चाहिए। जब बालक का क्रोध शांत हो जाए तब उसके तर्क करके उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध अनुचित था। बालक के कार्य व्यवहार आदि के कारण दोष नहीं निकालना चाहिए। बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए। बालक के क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करना चाहिए, करके दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्रोध और बढ़ता है। बालक जो क्रोध करता है उसको दंड या कठोरता का प्रयोग करके कोई दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्रोध और बढ़ता है। बालक को जिस बात पर क्रोध आए उस पर से उसके ध्यान को हटा देना चाहिए। तो समस्यात्मक बालकों के बारे में आपने देखा है।